गुड मॉर्निंग एवरीवन। घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि नया नया घर बना हुआ है और 30 से 40% जगह ऐसी होती हैं जहां पे पानी आने लगता है। यानी कि दीवारें नए नए घर की ऐसी होती है जहां पपड़ी छोड़ने लगती है। जो अपने आप नया नया पट्टी करवाए, नया नया पेंट करवा रखा है, या तो वो ऊपर छत से पपड़ी आती है या फिर नीचे जमीन से पपड़ी आने लगती है। तो पपड़ी आने का रीजन क्या है? और नए नए घर के अंदर पपड़ी आना बहुत ज्यादा खतरनाक है। यानी कि अगर आपने नया ही घर बनाया है और अभी मटेरियल भी नया है, फिर भी सारा काम खराब क्यों हो रहा है या पपड़ी क्यों आ रही है? पपड़ी आने के दो रीजन है। आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये पानी या तो दीवार के ऊपर चढ़ रहा है या छत से दीवार के अंदर घुस रहा है। दोनों कंडीशन में होता ही है कि दीवार के अंदर पानी आता है और पानी आने से जो ऊपर पेंट या फिर जो पुट्टी का लगा रखी है वो दीवार से हटने लगती है, जिससे पपड़ी बनती है। और पपड़ी बनते ही वो दीवार पानी से भीग जाती है, यानी उसके अंदर सीलन आ जाती है। अब सीलन आती कहां से? या तो वो छत के ऊपर से, दो कंडीशन ही है, या तो छत के ऊपर जहां जॉइंट है या फिर छत का एंड है वहां से टपक के पानी जिसके दीवार के अंदर आता है और वो छत ऊपर से गीली हो जाती है और ऊपर की दीवारों के हिस्से के अंदर पपड़ी आने दिखती रहती है और वो एकदम छत वहां की पूरी गीली दिखती है। तो एक तो रीजन ये हुआ। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि फाउंडेशन के अंदर से, यानी कि नीचे के जो रूम होते हैं या बेसमेंट वगैरह होते हैं, वहां से जमीन से पानी ऊपर चढ़ता है दीवारों के अंदर और जैसे ही पानी ऊपर चढ़ता है तो वो दीवार गीली हो जाती है और फिर वहां फिर से पपड़ी आ जाती है। तो दोनों कंडीशन में बात तो एक ही है कि सीलन आ रही है, उसकी वजह से पपड़ी निकलती है। और सीलन क्या है? पानी। ऊपर से पानी आ रहा है या नीचे से पानी आ रहा है। अब दोनों कंडीशन में अपने को तो एक ही काम करना है कि पानी को रोकना है। किसी भी कंडीशन में हमें पानी को रोकना है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं छत से जो पानी आता है या छत से जो टपकती है या छतों में क्रैक आते हैं या दीवारों से छतों के अंदर जो पानी आता है उसको आज हम कैसे रोके, आज उसके बारे में बात करेंगे। यानी आज हम छत की वाटर प्रूफिंग के बारे में बात करने वाले हैं। छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग कैसे करवाएं और केमिकल वाटर प्रूफिंग कैसे होती है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है जतिन खत्री और आपका स्वागत है ईशान डिजाइन चैनल में। अब छत की वाटर प्रूफिंग करनी, यानी कि छत की वाटर प्रूफिंग यानी ऊपर जो पानी जहां से आ रहा है पानी को बंद करना। अब पानी बंद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि आपके घर के अंदर समस्या क्या है। अगर क्रैक है तो किस तरीके से आएगा, छत पे जो टूटी हुई तो किस तरीके से आएगा, जॉइंट है तो जॉइंट पे कैसे आएगा। तो जो उसका सॉल्यूशन है उसके मेन रीजन पे डिपेंड करेगा। तो मैं 3 रीजन मेन आपको बता देता हूं जिसकी वजह से पानी टपकता है। तो सबसे जो पहला रीजन है वो है क्रैक्स। अगर घर की छत के अंदर क्रैक आ रखे हैं तो क्रैक से पानी टपक के जरूर नीचे आएगा और वो दीवार के ऊपर चढ़ेगा। इसमें कोई दूसरी आपत्ति नहीं होती। क्रैक आएंगे तो नीचे पानी टपकेगा, इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इस कंडीशन में हमें क्रैक्स रिपेयर करने होते हैं। तो क्रैक्स के अंदर हम केमिकल मिक्स करके उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड रीजन होता है अगर छत की आरसीसी बहुत बड़ी है तो जो बीम और कॉलम का जो जॉइंट होता है या फिर बीम या छत का जो जॉइंट होगा, जॉइंट के ऊपर से हमें बहुत बार लीकेज की समस्या मिल सकती है। तो जॉइंट्स की लीकेज, उसकी वजह से लीकेज हो तो उसको हम जॉइंट्स को रिपेयर करेंगे। तो ये सेकंड रीजन। तीसरा रीजन ये है कि छत के ऊपर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता। अगर यानी कि समझो कि बारिश अगर आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन छत के ऊपर पानी इकट्ठा हो गया। अब पानी इकट्ठा हो गया, जाएगा कहां पे? उसकी जो आरसीसी की छत है वो सीमेंट से ऑब्जर्व कर लेगी और वो धीरे धीरे नीचे से टपकने लगेगा, यानी कि वो छत से आर पार होकर पानी सारा नीचे आ जाएगा अगर छत खाली नहीं होगी तो प्रॉपर ड्रेनेज अगर नहीं होगा छत के अंदर तब भी ये समस्या सेम आ सकती है। तो उसको रोकने के लिए सिंपल सा लॉजिक है वाटर प्रूफिंग। अब वाटर प्रूफिंग तो हम कर देंगे, लेकिन उसको करना कैसे है, केमिकल कौन सा काम में लेना है, समस्या है हमारे पास, लेकिन सॉल्यूशन क्या है। तो आज हम सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे। तो वाटर प्रूफिंग करने के लिए बहुत सारे केमिकल, इतनी वैरायटी अवेलेबल है मार्केट में कि उसका एंड नहीं है। लेकिन आज हम टॉप 3 कंपनीज को खाली बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा चलती है और नेशनल लेवल पे है, तो सब जगह इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैं उन्हीं तीन केमिकल के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो जो सबसे पहला मेरा फेवरेट है वो है एशियन पेंट्स डैम्प प्रूफ। यानी कि छत का केमिकल वाटर प्रूफिंग करने के लिए एशियन पेंट्स की कंपनी की तरफ से आता है एशियन पेंट्स डैम्प प्रूफ, उसका केमिकल का नाम है। और छत के ऊपर वो आके केमिकल लगा के जाते हैं। अगर आप कंपनी वालों को फोन करेंगे तो आपके घर पे आके वो इंस्टॉलेशन करेंगे और आपके लेबर को हेल्प करेंगे किस तरीके से उसको लगाना है। सेकंड जो आता है वो डॉक्टर फिक्सिट। डॉक्टर फिक्सिट का है रूफ सील, यानी कि छत को सील कर देता है, यानी कि रूफ सील। डॉक्टर फिक्सिट का वही केमिकल है जो छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग करता है। अब जो तीसरा ब्रांड है वो है बर्जर पेंट्स। आपने सुन रखा होगा। बर्जर पेंट्स का जो आता है उसका नाम है रूफ गार्ड। यानी तो 3 केमिकल हमारे पास हुए, एशियन पेंट्स का, डॉक्टर फिक्सिट का, तीसरा हुआ बर्जर का। तो ये तो बात हुई सिर्फ हमने कौन से वाटर प्रूफिंग के ब्रांड काम में लेने। अब वाटर प्रूफिंग के ब्रांड हमें पता चल गया, इसको करना कैसे है तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं। इसको खाली इतना करना है कि जो लिक्विड हमें मिल रहा है उस लिक्विड को छत के ऊपर एक रोलर ब्रश आता है, रोलर ब्रश से छत के ऊपर हमें पेंट कर देना है। यानी कि ये सिंपल एक पेंटिंग हुई। छत के ऊपर हमें एक व्हाइट कलर की बहुत थिक लेयर बनानी है, यानी कि जब ये सूख जाएगी तो एटलीस्ट ये 2 mm की थिक लेयर छोड़ देगा। यानी केमिकल आपने रोलर से लिया और छत पे घुमा दिया, फिर से उसके ऊपर एक रोलर लिया, फिर से उसके ऊपर घुमा दिया। तो ये इस तरीके से 2 बार अगर आप घुमाएंगे तो छत के ऊपर पूरी 2 mm की एक लेयर बन जाएगी। यानी पहले तो एक बार सफाई होगी जिससे क्रैक्स के अंदर सारा केमिकल दब जाएगा और सारे क्रैक्स बंद हो जाएंगे। और जॉइंट है, जॉइंट के वहां पे भी क्रैक होते हैं और लीकेज होने की समस्या रहती है, हेडलाइन क्रैक्स होते हैं, वो सब हट जाते हैं। सेकंड जब लेयर बनती है तो वो प्रॉपर एक प्लास्टिक की बड़ी लेयर बन जाती है
और वो एक प्रॉपर रिजल्ट देती है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि 2 mm एक थिक लेयर प्लास्टिक की चढ़ा दी और उसके बाद हमारी सारी वाटरप्रूफिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये है सिंपल सा लॉजिक वाटरप्रूफिंग करने का। तो केमिकल हमें कौन सा काम में लेना है? केमिकल हमें 3 काम में लेने हैं, बर्जर का रूफ गार्ड, डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील और एशियन पेंट्स का डैम्प प्रूफ। तो ये 3 केमिकल बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा काफी सारे केमिकल्स हैं, आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कौन सा बेस्ट केमिकल है, या आप देसी इलाज से करवा सकते हैं कि ऊपर सीमेंट का एक पतला सा लेयर चढ़ा के ऊपर की लेयर सारी की सारी छत का आप वाटरप्रूफिंग कर दें। तो ये है सिंपल सा लॉजिक। आज हमने सीखा कि छत की वाटरप्रूफिंग कैसे करनी है और किस केमिकल से करनी है। तो ये मैं लगता हूं आपको सारा ये सब काम आएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।